खैर जो भी होगा और बताते रहेंगे, मैं तो हूँ आपके लिए। फर्स्ट ईयर कोई भी कॉलेज से हो, अगर आप CS ब्रांच से हो और मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। नमस्कार, प्रणाम, हम भी कबाब का बीटेक वाला ब्लॉगर और आप सभी का स्वागत है डे 8 ऑफ 30 डेज 30 ब्लॉग्स चैलेंज में। तो आज है ईद, उसके साथ साथ हमारी चल रहे हैं नवरात्र। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणु संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा। उठ गए हैं, मुँह धुल लिए हैं, ब्रश करते हैं, फिर जो भी होगा अच्छा आपको दिखाएंगे, ठीक है? चलो थोड़ी देर बाद। हो गया भैया, ब्रश भी कर लिए और फ्रेश भी हो लिए थे टाइम से। अच्छा लग रही, चेहरे पे इतनी ठंडी ठंडी हवा लगती है कि पूछो ही मत, मज़ा आ जाती है। हाँ फैमिली, तो अब मुझे आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं। नहा लिए, धो लिए। अभिषेक को करेंगे भी थोड़ी देर में फ़ोन कि भैया उठो, सुबह हो चुकी है और चलना है। घर गए थे तो छोटे भाई ने या पता नहीं किसने क्या किया, ये तोड़ दिया। जबकि ये फंक्शनेबल है पूरा पूरा, अब बस यही इसको दबाना पड़ता है, बार बार प्रेस करना पड़ता है। चलो खैर कोई नहीं, गलतियाँ होती रहती हैं, गलतियों से सीखो और भूल जाओ गलतियों को फिर उसके बाद। बस फैमिली हम लोग बस थोड़ा सा ये हेंटेन मेंटेन लांटेन हो जाए, फिर अभिषेक को फ़ोन करते हैं और चलते हैं नाश्ता करने। आज है मंडे, तो आज नाश्ते में बनी होंगी पूड़ी, तो हमें मेस में कहना पड़ेगा कि भैया हमारे लिए 2 रोटी बना दो प्लीज़। वी आर ऑल सेट, डन। चलो मिलते हैं आपसे कुछ समय के बाद। तब तक मैं मम्मी से बात कर लूँ, अभिषेक को फ़ोन कर दूँ, उसको उठा दूँ और फिर जो भी होगा आपको बताएंगे। बाय। ए फैमिली, तो चलिए चला जाए नाश्ता करने, एकदम बढ़िया सा। चलो। अरे अरे अरे, कुछ लौकत नहीं भैया। चलो भाई, चलो भाई, चलो। है आलू मटर की सब्जी, चाय और रोटी हमको बनी, हमारे लिए बनी जाती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर बनी है पालक की पूड़ी और ये और क्या नाम, आलू मटर। और उंगली अपनी तोड़ लिए हैं, पता नहीं कैसे, क्या उंगली वो नहीं, हाँ, ये लग गई है वो। चलो हम लोग नाश्ता करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आपसे करेंगे बात। तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए। ए फैमिली, तो फाइनली हम लोग नाश्ता कर लिए हैं। ये भैया के बंदर भगाने में जुटे बने क्या, शायद से गुलेल लिए है ना। अरे हाँ, बंदर बैठे हैं यार,
तो वो बैठा है ऊपर 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 बैठे उधर। अरे भाग भाग भागा भागा। छिपके बैठ गया भैया वो तो यार, छिपके बैठा है अंदर। तो चलो पहले एक जगह ढूंढते फिर बैठ के आज कुछ बात करनी है आप लोगों से बहुत अच्छी। पहले उधर जगह आगे बेंच पड़ी है उधर बैठेंगे फिर बात करेंगे। बढ़िया से एक चेयर मिल गई यार, अब यहीं पर बैठ के कुछ देर हम लोग करेंगे बात। तो आप लोग इधर आओ, कैसे रखूं ऐसे। हाँ तो अभी कॉलेज में जैसे इवेंट ख़त्म हुआ तो मेरा क्या है कि मेरे ना अनगिनत दोस्त हैं। कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम बंदा अगर रोड पे जा रहा 5-10 मिनट अगर मेरी उससे बात हो जाए तो मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते मेरे पास कॉलेज में आया। कॉलेज में ना n नंबर ऑफ़ पीपल हैं, n नंबर ऑफ़ लोगों से मैं मिलता रहता हूँ, बहुत अच्छी सबसे दोस्ती भी हो जाती है। अब रीज़न ऐसा क्या है कि अब मैं ना बहुत ज़्यादा ही लोगों के लिए चेंज हो गया हूँ। फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि भाई तुम बदल गए हो, तुम ऐसे नहीं हो, ये है वो है। तो मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों, फॉर एग्जांपल उन्हें क्यों ऐसा लगता है। और अगर लग भी रहा तो भाई ठीक है ना, चेंज इज़ वेरी नेसेसरी इन दिस वर्ल्ड। अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं खुद को टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, तो आप उस रेस से हमेशा पीछे ही रहोगे, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद परसों नरसों कोई इवेंट में बैठा था तो किसी ने मुझसे कह दिया कि तुम में सब कुछ अच्छा है लेकिन तुम किसी चीज़ के लिए सीरियस नहीं हो। एक दोस्त ही था वो कह रहा था कि भाई तुम्हारे अंदर सब कुछ बढ़िया है, तुम किसी चीज़ के लिए सीरियस नहीं हो। तो सीरियसनेस की हर इंसान की डेफिनेशन अलग हो सकती है। तो मेरे हिसाब से मैं सीरियसनेस उसको मानता हूँ कि अगर आप किसी काम के लिए किसी चीज़ के लिए सीरियस हैं या हो तो वो सीरियसनेस उस काम के रिजल्ट्स में आपको मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे मैथ्स नहीं आती, मुझे मैथ्स में अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो मैं मैथ्स के लिए सीरियस कब होऊंगा, मुझे कब पता चलेगा, जब मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि हाँ मुझे रिजल्ट्स मिले, तो क्योंकि मैं सीरियस था उसके लिए। तो सीरियसनेस का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सीरियसनेस हो सकती है। मेरे लिए ज़रूरी नहीं कि जो इंसान हमेशा हंस रहा, खिलखिला रहा, जोक मार रहा, वो सीरियस नहीं लाइफ में। और कहने को ना बहुत कुछ कह देते आदमी, लेकिन फिर उसको अगर डीपली सोचा जाए तो भाई हर वर्ड जो आप लोग कहते हैं उसके पीछे आपको पता होना चाहिए कि आप किससे क्या बोल रहे हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान चीज़ों को व्यक्त कर पाए, क्योंकि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इंट्रोवर्ड्स एज वेल एज एक्सट्रोवर्ड्स एंड एम्बीवर्ड्स। तो कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई एम्बीवर्ट है, कोई इंट्रोवर्ट। तो बस वही है, मैं क्या ही और बताऊँ, आप लोग समझदार हो। फिर कॉलेज में आते हैं लोग, एडमिशन लेते हैं, कमेंट्स आते हैं उनके कि भैया आपने कॉलेज के बारे में बताया नहीं, आपने आगे कॉलेज में फंसवा दिया, कॉलेज में ये नहीं होता वो नहीं होता। तो देखो एक मैं ऐसे ही कल इंस्टाग्राम चला रहा था तो मुझे एक अकाउंट मिला, उसमें लिखा था 4 years और 40 years। तो बहुत 2 लाइन का आंसर है इसका, 4 साल या 40 साल। तो जिसने 4 साल ये मेहनत कर ली तो शायद उसके आगे के 40 साल अच्छे होने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि आप लोगों को पता नहीं है सारी चीज़ें, आप सबको पता है कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। फिर भी आप लोग चाहते हो कि ये 4 साल हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लें। हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम है, एक पर्टिकुलर मोमेंट है। कॉलेज में फंक्शंस होते हैं, उसमें एंजॉय करो, क्लास में दोस्तों के साथ एंजॉय करो, लेकिन एंजॉय करने की भी एक लिमिट होनी चाहिए, एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि पता लगा तुम एंजॉय ही कर रहे हो, तुम्हारे 4 साल बेकार चले। मेरा पहला साल भी एकदम बेकार गया, मैंने उसमें कुछ सीखा ही नहीं, जो भी सीखा वो थोड़ी बहुत व्लॉगिंग थी और यही सब था। अब 4th सेम मेरा स्टार्ट हो चुका है और मुझे रिग्रेट होता है कि कुछ चीज़ें काश मुझे बहुत अच्छे से पहले से पता होती, तो उस पर मैं आजकल अगर वर्क करता तो मैं जहाँ पर हूँ उससे कहीं गुना आगे होता। तो फर्स्ट ईयर के लिए यही एडवाइस है, जो भी आप किसी भी कॉलेज में हो, अपॉर्चुनिटीज़ को मत गंवाओ। 4 दिन की दोस्ती यारी के चक्कर में अपने आप को मत भूलो कि आप किस जगह पर हो और आपकी प्रायोरिटी क्या है। क्लैरिटी दिमाग में बिल्कुल होनी चाहिए। और बाकी लाइफ है, एंजॉय करो, घूमो टहलो, खाओ पियो, मस्त रहो।
ज़्यादा सोचना भी नहीं है और ज़्यादा टेंशन फ्री भी नहीं होना है, समझो। बहुत थिन लाइन है, एकदम बीच में रहना है। और जो आदमी बीच में रहेगा, जिसके पास क्लैरिटी है, वो निकल जाएगा। साफ सीधी लिखी हुई बात। खैर, ज्ञान की बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, फिर कभी बताएंगे ज्ञान की बातें, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूं अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, अपने रिजल्ट्स के थ्रू, ताकि तुम वो चीज़ें अचीव कर पाओ जो तुम चाहते हो तुम्हें अचीव करनी। शायद मैं ना अचीव कर पाऊँ, लेकिन फॉर एग्जांपल तुम कर सकते हो, तो तुम करो प्लीज़ उसको। खुद के लिए खुश रहो, अपने पेरेंट्स को प्राउड ऑफ करो। खैर, जो भी होगा और बताते रहेंगे। मैं तो हूँ आपके लिए। फर्स्ट ईयर कोई भी कॉलेज से हो, अगर आप CS ब्रांच से हो और मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा मुझे समय दे दिया करो। कमेंट्स का इतनी जल्दी फ्रीक्वेंटली रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि एक कमेंट हो तो रिप्लाई कर दूँ, इतनी कमेंट आती रहती है कि भाई क्या ही बताऊँ। खैर, बैठते हैं थोड़ी देर यहाँ पर, फिर चलते हैं रूम पर और जैसा भी होगा बताएंगे आपसे। आगे रहियो फैमिली। तो कल वाला ब्लॉग एडिट कर दिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं नहाने। उसके बाद नहाने के बाद करेंगे पूजा। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और हमारे ब्लॉग का है 8वां दिन चैलेंज का। तो खैर, आज भर और आराम करने का समय है हमारे पास। कल से तो वही 9 से 5 वाली ड्यूटी जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो खैर, फटाक से बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं पहले स्नान ध्यान करने। स्नान ध्यान करके आते हैं, उसके बाद फिर क्या, फिर बच जाएंगे अभी 10:30 के आसपास हो चुका है। फिर जब तक आएंगे तब तक और टाइम हो जाएगा, खाना वाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। फिर जैसा होगा आपको बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए पहले नहाते हैं। फैमिली, तो फाइनली हम लोगों ने स्नान भी कर लिए है, पूजा भी कर ली है और वीडियो जो है वो भी अपलोड हो चुकी है। अब कितना बजा है? 11 बजा नहीं, अभी 10:56 हो रखा है। तो बस अब हम लोग मम्मी से बात करते हैं, फिर भोजन करने जाएंगे, फिर दिखा देंगे आपको कि और क्या ही करना है। और ख़ास इतना कुछ होगा नहीं, कल से ही शायद कुछ कंटेंट मिले। जो भी होगा बताते रहेंगे आपको, ठीक है। तो अभी बजे हैं दोपहर के 1। हम लोग स्नान ध्यान करके एकदम रेडी थे। अब चलते हैं हम लोग भोजन करने। आज भोजन में क्या बना होगा पता नहीं, जो भी होगा खाते हैं। चलते हैं भैया, चलो टाटा फैमिली। ये रहा आज का लंच। जब भी व्लॉगिंग करता हूँ हाथ पैर पूरा कपड़े वपड़े सिधार के बैठ जाते हैं। इनसे मिलो। अंशु भाई ठीक हो? सब्जी बहुत तगड़ी बनी आज की सब्जी। पहले खाना खाते हैं फिर बात करते हैं। हाँ भैया, तो हम लोगों ने खा लिया है खाना। इतना बढ़िया खाना बन रहा है आजकल। गरम गरम रोटी थी, दाल चावल सब्जी और क्या नाम, रायता था, ठीक है। अब तो मेरी कंडीशन में खुद को रख के देखो कि तुमको ना बढ़िया सा मिल गया गरम गरम दाल चावल, फूली फूली रोटी, उसके साथ तुमको बूंदी का रायता दिया है। गर्मी के दिन चल रहे हैं, बूंदी का रायता है या दही मिल गया या फ्रूट रायता मिल गया, कुछ भी, ठीक। तुमने 3 रोटी खा ली, इतनी तेज नींद आती है उसके बाद, खाने के बाद, कि तुम खुद को रोक ही नहीं सकते सोने से। भले तुम 10 मिनट के लिए सो, एक झपकी तो तुम्हारी लगेगी ही लगेगी। अभी इतने समय 1:30 बजे हैं, अब मैं सो जाऊँगा। अब मैं उठूँगा 5 बजे, इसके पहले मैं उठने वाला नहीं, क्योंकि मेरा यही सीन रहता है। फ्राइडे सैटरडे संडे जब भी ऐसे ही दिन कटते हैं तो बस खा लो चुपचाप दोपहर में। अब तो दिन भी आ गए हैं गर्मी के, इसमें खा पी के एकदम शांति से आराम करो। मैं जा रहा हूँ सोने, मिलता हूँ आपको शाम को। तब तक अगर कुछ होगा तो शाम को दिखाते हैं, ठीक है एवरीवन, टेक केयर, बाय। तो भैया बस शाम के बज चुके हैं 5 और हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। चाय पीने के साथ क्या पता उधर चले जाएं फुटबॉल खेलने। तो खैर चलो चाय पीने चलते हैं, बढ़िया एकदम मज़ा आ रही है। कल से कॉल आ जाएगी, कल से कॉलेज चालू। अच्छा, इस समय जब किसी को कॉल करो तो अनजाने व्यक्तियों से बात ना करें। जज जरूरी सूचना ऐसा कि जैसे ब्लैकमेल करके लाखों करोड़ों रुपए जेब में पड़े हैं तो उनको ही दे देंगे। 1 टका फूटी कौड़ी नहीं पड़ी है जेब में। खैर, ये सब फालतू की बातें बंद करते हुए हम चलते हैं चाय पीने। अंकित अंशु लोग भी आ रहे हैं ऊपर से। थोड़ा सा तेज गा दीजिए, थोड़ा सा। वाह 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 वाह। यार तुम यार एकदम कंटेंट मतलब छोड़ मत देना, है ना। काहे छोड़े, जब कंटेंट खुद चल के आता है चाय पीने।
कंटेंट बैठे बैठे चाय पी रहा, पार्ले जी खाएं। ओके। तो फैमिली अभी हम लोग गए थे, यहाँ पर कैंटीन आए हैं, तो इनका बड़ा तेज़ खाने का मन था चाउमीन, ठीक है। अब कैश काउंटर पे पहुँचे तो वहाँ एक मैम बैठी हुई थी जो ले रही थी, मतलब पर्ची काट रही थी। तो उनसे मैंने कहा कि मैम चाउमीन, तो वो कहती कि नूडल्स। तो हमने कहा दोनों में अंतर है क्या? मुझे भाई पता ही नहीं था यार, हम सोचे कि चाउमीन नूडल्स अलग अलग होती हैं क्या। कहती नहीं मुझे लगा चॉकलेट। हमका नहीं चाउमीन। तो फिर पर्ची भाई उन्होंने काट दी। तो हमसे कहती आपका क्या था? तो मैंने कहा कि नूडल्स। तो कहती चाउमीन। अरे यार हमका भाई क्या खुद ही कन्फ्यूजन में डाल दिया। तो खैर वेट करते हैं, अंकित अंशु लोग भी आ रहे हैं। मुझे तो खानी नहीं है, वो लोग आएंगे और ये लोग भोग लगाएंगे उसका। झूठ बोल रहे हैं। अरे कैमरा ऑफ करके पेल देंगे। नहीं खाऊंगा। खैर आने दो उसका, आने दो, वेट करते हैं। फैमिली पीछे देखो कितना बढ़िया लग रहा है, शाम का प्यारा व्यू है उस कॉलेज की, उस मेन बिल्डिंग पे आ रहा। और यहाँ पर कुछ बच्चे जो है अपना वो बास्केटबॉल, मुझे भी खैर पसंद है, लेकिन हाइट ना होने की वजह से ना मैं पीछे ही रहता हूँ। इनको बहुत पसंद था, ये खेलना स्टार्ट किए थे, अब बंद कर दिए, पता नहीं क्या बंद कर दिए हो। असली बात बताओ काहे? क्या नहीं असली बात यही है कि हाइट वाइट नहीं है ना मेरी, तभी मैं सोचता हूँ दूर से ही खेलो, दूर से खेलो, क्या देखो। हाँ शूट करो आई गजब, शूट कर दो भैया। ए आई शेर, बहुत बढ़िया, ये लड़का बढ़िया खेल रहा गया। ये रूम मेरा है, बेड मेरा है, और देखो हम खड़े हुए हैं और एक मिनट, हाँ हम खड़े हुए हैं और दोनों लोग लेटे, देखो कैसे एकदम बारात में आए, इनके लिए सेवा पानी की अभी व्यवस्था की जाएगी। पानी भर के लाओ, पानी भरा है इसमें, पी लो। आकाश आ गया है, आकाश को फ़ोन करते हैं, पता नहीं कहाँ है। बैग देखो आकाश का पहुँच चुका है, लेकिन मेन आदमी गायब है। और ये देखो कैसे लेटा है, जैसे वो नहीं, जब शादी हो जाती तो घर में जीजा आते हैं बहुरिया लेने, दोनों लोग लेटे हुए हैं देखो। खैर आकाश का वेट करते हैं, आकाश आता है फिर बताते हैं आपसे। फैमिली तो फाइनली आकाश आ चुके हैं रूम पर, और अब थोड़ी देर बाद इनको रेस्ट करने देते हैं, फिर बात करते हैं। हे फैमिली तो अभी रात्रि के बजे हैं 8:30। ये इंसान व्लॉग में अच्छा आने के लिए इतनी जल्दी हाथ पैर सब इनके एकदम सुधर जाते हैं 2 मिनट में। खैर बाल सही कर उधर के टेढ़े हैं। अच्छा रुक जाओ। चलो नाश्ता करते हैं, बाकी 2 लोग आगे चल रहे हैं। का भैया केकेआर का हाल बा? ठीक बा, 7 विकेट और रसल भी जाने ही वाले से बच गए, तनिक से बच गए। हाँ बचे ही गए, हाँ बहुत साफ बचे। आपकी कुछ इसमें प्रतिक्रिया? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। चलो खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं। ए फैमिली तो फाइनली भोजन हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, अब हम लोग आ गए हैं रूम पे, और अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आकाश आ गए हैं वापस, तो रूम पे थोड़ी चहल पहल हो गई है, क्योंकि काफ़ी 4-5 दिनों से रूम एकदम खाली खाली सा था, तो बहुत अजीब सा लग रहा था। खैर मिलते हैं आपसे कल कॉलेज में, क्योंकि कल से 9 से 5 वाली ड्यूटी चालू, और देखो अब क्या कर सकते हैं, अच्छा कुछ करेंगे, क्योंकि टाइम आ चुका है कुछ करने, प्रूव करने के लिए अपने आप को। खैर एवरीवन टेक केयर, बाय बाय, बी मोटिवेटेड, बी हैप्पी एंड बी सपोर्टिव टू ईच अदर, बाय।